चलिए दोस्तों, तो जैसे कि हम आप सबको बताए थे कि जैसे ही कोई पेपर में अगर लीक का खबर आता है तो हम आपको आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो देखिए, 2 पेपर से अभी तक खबर लीक होने का मामला सामने आया है। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ पेपर लीक हुआ है, अभी सब चीज़ हम इसके बारे में जानते हैं। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पेपर लीक हुआ, इन तमाम खबरों की ओर हम चर्चा करते हैं। आइए, तो याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा आपको हेडलाइन दिखा देना चाहते हैं, क्या है देखिए। 1 मिनट रुक जाइएगा। ओहो, आइए हेडलाइन की ओर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सीटेट, ठीक है, 2.5 लाख रुपए में बेचे गए थे प्रश्न। ये 2.5 लाख में कब बेचा गया था? तो रात में 12 बजे। अगर आप 12 बजे जो जो वैसे कैंडिडेट जो रात में पेपर पढ़ना चाहते हैं उनको 2.5 लाख में भेजा जाता है। ठीक है, कि एक दिन पहले ही आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा आपको पढ़ने के लिए। और वो पेपर जो कि आप सुने होंगे, ठीक है, 50,000 में या ये 2,000 में बिक रहा है, वो आपको जिस दिन आपका परीक्षा होगा उस दिन आपको, ठीक है, परीक्षा के 2 घंटे पहले आपको पेपर दिया जाता है 10,000 20,000 में, ठीक है, या 50,000 में दिया जाता है। तो ये 2.5 लाख में बेचा गया है, यानी कि पेपर रात में ही लीक हो चुका था। ठीक है, चलिए इस पर हम तमाम खबर को चलते हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं क्या क्या है खबर। आज हेडलाइन के बात कर लें। अगला खबर में क्या है कि आप देख सकते हैं कि सीटेट पेपर लीक मामला, ठीक है, पहले छात्र फिर टीचर को मिला हल हुआ, मतलब पेपर पहले छात्र को मिला तो छात्र क्या किया कि टीचर को भेज दिया, फिर टीचर ने उसको हल करके फिर छात्र को भेज दिए। तमाम खबर की ओर हम चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले अगर हम जान लें, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए क्या है, ये खबर आपका लखनऊ से छप के आ रही है। ठीक है, क्या है देखिए, पेपर लीक मामला, कोचिंग संचालक, ठीक है, अमित सिंह के मोबाइल में मिले कई अहम साक्ष्य। आइए देखते हैं और खबर क्या है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए अगर देखिएगा, लखनऊ से खबर निकल के आ रही है कि सीटेट प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह ने, ठीक है, 100 से अधिक लोगों को प्रश्न पत्र बेचा। सोचिए, जो मतलब कि सीटेट का पेपर लीक करवाने वाला तो टोटल 100 से लेकर अधिक, मतलब प्लस कह सकते हैं कि 150-200 लोगों को भेजा गया है प्रश्न पत्र। ठीक है, और आगे क्या है कि शुरुआती जांच में मिली यह संख्या अभी बढ़ सकती है। अभी 100 ही मिला है ना, तो संख्या अभी बढ़ सकती है। ठीक है, गिरोह में शामिल कोचिंग संचालक अमित सिंह को जब यह भनक लगी कि एसटीएफ उस तक पहुंच सकती है तो उसने मोबाइल का डाटा डिलीट कर दिया। सोचिए, मतलब कि मोबाइल में जो डाटा था, जब उसको भनक लगा कि एसटीएफ उस तक पहुंच सकती है तो मोबाइल का डाटा उसे डिलीट करना पड़ा उनको। आगे देखते हैं क्या है। देखिए, हालांकि उसके, ठीक है, दूसरे मोबाइल से एसटीएफ ने डाटा जुटा ली। मतलब कि जो संचालक थे अमित सिंह जी, वो क्या किए कि दो दो मोबाइल यूज करते थे, एक मोबाइल को भेजे और एक में नहीं भेजे थे, तो दूसरा मोबाइल से डाटा को मतलब कि जुटा लिया पुलिस ने, एसटीएफ ने। आगे क्या देख लीजिए। आइए आगे है कि एसटीएफ एसएसपी, ठीक है, विशाल विक्रम सिंह के मुताबिक अमित सिंह के पास सभी प्रश्न पत्र व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए, व्हाट्सएप के जरिए प्रश्न पत्र भेजे गए थे। ठीक है, उसके जिस मोबाइल के व्हाट्सएप पर पहले प्रश्न पत्र आए, ठीक है, जो मोबाइल पर पहले प्रश्न पत्र आया था, ठीक है, हाँ, अमित ने उसे दूसरे, मतलब हाँ, अमित ने उसे दूसरे मोबाइल में भेज दिया। जैसे कि आपके पास अगर व्हाट्सएप पे आता है तो आप क्या करते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में व्हाट्सएप को शेयर कर देते हैं। वैसे ही अमित जी ने एक दूसरे को भेज दिया। आगे देखते हैं क्या है। आइए, व्हाट्सएप कॉल पर बात, मतलब कि अब भाई जिसको क्वेश्चन लेना है और कौन क्वेश्चन दे रहा है, तो ये सब का बात कहाँ होता था, तो व्हाट्सएप पे मतलब व्हाट्सएप कॉलिंग किया जाता था, ना कि फ़ोन से बात किया जाता था। क्योंकि अगर आप फ़ोन से बात करते तो आप पकड़े के जाने का डर होता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता था, तो एसटीएफ की जांच में पता चला कि आरोपी एक दूसरे के संपर्क में, लेकिन बातचीत का कॉल रिकॉर्ड नहीं मिला। जब एक दूसरे संपर्क में थे, जब एसटीएफ जांच किया तो बातचीत का कॉल रिकॉर्ड मिला ही नहीं। क्यों मिला? क्योंकि व्हाट्सएप कॉलिंग पे थे वे लोग। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भैया, वे सिर्फ व्हाट्सएप कॉल पे के जरिए बातचीत करते थे। जो भी होते थे व्हाट्सएप कॉल के जरिए ही बातचीत करते थे। इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे थे, मतलब जो भी थे इन लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे थे। ठीक है, जिस पर प्रश्न पत्र शेयर किए गए थे, मतलब कि जिसमें प्रश्न पत्र को शेयर किया गया था। आगे क्या है देख लीजिए। इस तरह फंसते थे विद्यार्थियों को। किस तरह फंसाते थे विद्यार्थियों को, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अमित कॉमर्स में पीएचडी और द मास्टर हब के नाम से कोचिंग चलाता था। उसने बताया कि कोचिंग संचालक की वजह से वह विद्यार्थियों के संपर्क में रहता था। ये भी बात सही है कि अगर आप कोचिंग चला रहे हो तो आपके ऑलरेडी सीटेड क्लास कर रहे हैं तो आपके पास 20-30 बच्चे हैं ऑलरेडी वहाँ पे हैं, तो आप पे विश्वास कर सकते हैं। वह उनको परीक्षाओं को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का लालच देता था। ठीक है, कि हाँ हम, आप तुम मतलब नहीं भी पढ़े हो, कोई कमजोर है तो प्रश्न पत्र का उसका लालच दिया करता था। ठीक है, चलिए और आगे खबर की ओर अगर देखते हैं क्या है खबर। देखिए,
इसमें देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि सीटेट पेपर लीक मामला, पहले छात्र फिर टीचर को मिला हल हुआ पेपर। चलिए देखते हैं क्या है। ये खबर आपका आगरा से निकल के आ रहा है, ठीक है। ये इसमें क्या है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 घंटे पहले ही लीक हो गया था, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसकी तैयारी विकास शर्मा और उसके कोचिंग सेंटर के टीचर कौन प्रभात ने पहले से कर रखी थी। मतलब कि सब तैयारी पहले से ही चल रहा था, जब क्वेश्चन पेपर नहीं भी आया था ना, उससे पहले ही कि कैसे कैसे क्या करना है, ग्रुपिंग बन चुका था, ठीक है। आगे देखते हैं। पेपर सबसे पहले कोचिंग सेंटर के छात्र मोहित यादव को मिला। जो क्वेश्चन का पेपर था सबसे पहले मोहित यादव को मिला। उसने एक अन्य छात्र कुलदीप फौजदार को भेजा, ठीक है। तो क्या नाम था उनका, मोहित जी क्या किए कि कुलदीप को भेजा उस पत्र को, ठीक है। कुलदीप ने प्रभात को व्हाट्सएप किया, मतलब ऐसे करते करते एक दूसरे तक शेयर हुआ, ठीक है। प्रभात ने चेक किया कि पेपर को हल ठीक किया गया है या नहीं। मतलब कि जो कुलदीप था मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रभात को भेजा, प्रभात उसको चेक किया कि इसको ठीक किया, मतलब सही आंसर लगा है कि नहीं। इसके बाद जब सारा जांच पड़ताल हो गया इन लड़कों लोग के बीच में, इसके बाद विकास ने 50-50 अभ्यर्थियों को के 2 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप भेजे। मतलब कि फिर क्या, विकास नाम का एक लड़का था जिसका काम था ग्रुप बनाने का, वो क्या किया कि 50-50 का ग्रुप बनाया, एक लड़का का एक लड़की का, कि लड़का का अलग होगा ग्रुप और लड़की का ग्रुप अलग होगा, और उसमें भेज दिया, ठीक है। एक छात्रा मतलब एक छात्रों का था और दूसरा छात्राओं का था, जैसे कि आपको हम बताएं, ठीक है। एसएसपी ने बताया कि अभ्यर्थियों को पेपर 38 मिनट पहले मिल चुका था, ठीक है। अच्छा, इसे 50-50 हज़ार रुपये में अभ्यर्थियों को बेचा गया, ठीक है। अब देखिए, 2.5 लाख की जहां बात हो रहा था वो कब मिलता, आपको रात में मिलता, और जैसे जैसे समय नज़दीक नज़दीक आ जाता है, यानी कि 38 मिनट, यानी कि यहाँ समझ आधा घंटा मतलब प्लस दिया, 40 मिनट का समय दिया गया। 40 मिनट के लिए आप सोच सकते हैं कि 40 मिनट के लिए, ठीक है, कितना 50,000 रुपया बच्चों से लिया गया 40 मिनट के लिए, ठीक है। आगे देखिए क्या है, साफ देख सकते हैं कि 38 मिनट मिल चुका था, ठीक है, पहले। अब 50-50 हज़ार रुपया अभ्यर्थियों को बेचा गया। चलिए और अब देखते हैं आगे क्या है मैसेज में। मैसेज डिलीट किए, मोबाइल की होगी जांच। मतलब कि बहुत ऐसे लोग होते हैं, भेज दिए फिर मैसेज को डिलीट कर दिया जाता है, ठीक है। विकास शर्मा ने पुलिस को बताया कि पेपर अभ्यर्थियों को भेजने के बाद मोबाइल से उसे डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। मोहित यादव का मोबाइल पुलिस ने चेक किया तो उसने भी, ठीक है, डिलीट करके रखा था, ठीक है। तो देखिए सारा मामला यही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जब हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो बाकी सब न्यूज़पेपर वाले कहाँ हैं, क्यों नहीं इसे छाप रहे, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ सच में पेपर लीक हुआ है। क्या उनको अभी तक खबर नहीं पता चला है? ये कल से इतना वायरल हो रहा है मैसेज कि यहाँ पेपर लीक हुआ है, तो बाकी सब कहाँ से हुए हुए हैं? मात्र 2 जगह से, एक आपका आगरा से देख सकते हैं, एक आप लखनऊ से देख सकते हैं। यही 2 जगह से पेपर लीक होने का मामला भी सामने मतलब कि आ रहा है। मतलब यही 2 जैसे पेपर छपा है, बाकी सब कहाँ है भैया न्यूज़पेपर वाले? किसी ने मतलब पता तो है, लेकिन बहुत कुछ यहाँ ऐसे ऐसे ऑफिसर भी हैं जो दबाने की कोशिश किया जा रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। बात को समझिए, ठीक है। और बाकी इस पर तो आंदोलन किया जाएगा, फिर से पेपर लिया जाएगा आपका, हो सके फरवरी तक आपको कोई डेट दिया जाएगा। अगर आज शाम तक कोई न्यूज़ निकल के आता है कि पेपर लीक हुआ है, सीबीएसई वाले मेन जड़ देख क्या है, देखिए सीबीएसई वाले अगर इसको मान जाते हैं, ठीक है, तभी जाके कुछ होगा। अगर वो नहीं मानते तो फिर भैया पेपर आपका लीक नहीं हुआ है। अब हमें और आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए, बाकी जो भी खबर होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें।